प्रश्न है कि आज से 3 साल पहले कोई मेरे जीवन में आया था। उसने मेरे समक्ष प्रेम प्रस्ताव रखा था, परंतु मैंने अस्वीकार कर दिया था और उनसे 2 वर्ष का समय मांगा था और उन्होंने दिया भी था। फिर 2 वर्ष के लिए मैं उनसे दूर आ गई थी। जैसे ही 2 वर्ष पूरे हुए, मैंने अपने वादे के अनुसार उनसे फ़ोन से ही संपर्क किया, क्योंकि मैं इतनी दूर थी कि सामने से संपर्क नहीं कर सकती थी। मैंने उनसे माफ़ी भी मांगी इतना वक्त लेने के लिए, और उन्होंने मुझे माफ़ भी कर दिया। मैंने उनके बारे में अच्छी तरह से सब पता कर लिया और तब मैंने हाँ कर दिया। उन्होंने अपने घर में अपनी माँ को बता दिया था कि मैं इस लड़की से बात करता हूँ और इसी से शादी करूँगा। मैंने भी अपनी बहन को बता दिया था। हमारे बीच शर्त ये थी कि हम शादी से पहले कभी नहीं मिलेंगे और 4 साल तक शादी करेंगे ही नहीं। मुझे उनसे बात करते हुए सिर्फ 7 महीने ही हुए थे। जैसे ही 6 महीने पूरे हुए, वो इंसान बदल गया और मुझसे कई सारे झूठ बोलना शुरू कर दिए। और होता ये था कि वो मुझसे झूठ बोलते थे और मुझे सच का पता चल जाता था। जब ऐसा हुआ तो मैंने उनसे थोड़ी दूरी बना ली। बस 2 दिन मैंने उनसे संपर्क नहीं किया तो इसी बात का बहाना लेकर उस इंसान ने मुझसे रिश्ता ख़त्म कर लिया। 1 महीने से वो ऐसा ही कर रहे थे, बहाने ढूंढकर बेवजह लड़ाई करते थे। मुझे ये तकलीफ़ है कि मैंने जिस इंसान पर यकीन किया, उसने मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दिया। बिना किसी वजह के उसने मेरा साथ क्यों छोड़ दिया। मुझे ऐसा एहसास है कि उनके जीवन में शायद कोई और आ गई है, पर मैंने नहीं पूछा उनसे। मुझे बेहद तकलीफ़ है। मैं इस तकलीफ़ को सहन नहीं कर पा रही हूँ। मैं अपने दिल को कितना भी समझा लूँ, पर मेरा मन मानता ही नहीं है, उन्हीं की ओर जाता है। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, पर मुझसे नहीं हो पा रहा है। ये कौन सा प्रेम था? इसमें प्रेम तो कहीं पे नज़र ही नहीं आ रहा है। हमारे जीवन की अनेक समस्याओं का मूल कारण होता है हमारा किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के चुनाव का आधार। किस आधार पर आप उन्हें अपने जीवन में प्रवेश देते हैं, इसी से ये निश्चित हो जाता है कि उस व्यक्ति अथवा वस्तु से आपका रिश्ता कब तक और कहाँ तक रहेगा और कैसा रहेगा। आप चप्पल खरीद कर लाते हैं तो उसे पैरों में पहनते हैं, ना कि उसे सिर पर रख कर घूमते हैं, और ना ही उसकी पूजा करते हैं। पहनते भी कुछ महीने ही हैं, फिर नई आ जाएगी। ये वस्तु है, वस्तु से हमारा रिश्ता हुआ। इसी तरह जब जल्दी जल्दी में शादी हो जाती है तो वो शादी ना तो पूजनीय हो पाती है, ना ही लंबे समय तक रह पाती है, तो उसे तो टूटना ही पड़ता है। इससे अच्छा है कि पहले ही इतना समय ले लिया जाए कि भविष्य में रिश्ता टूटने वाला हो तो वो अभी टूट जाए। लेकिन इंसान चाहे कितना भी समय ले, वह सही चुनाव कर ही नहीं सकता अगर वह स्वयं को नहीं जानता, स्वयं को नहीं समझता, अगर वह मन को नहीं समझता, प्रकृति के इरादों को नहीं समझता। क्योंकि सही चुनाव किया जाता है बोध के आधार पर, समझ के आधार पर, चेतना के आधार पर। और आप अगर स्वयं को ही नहीं समझते तो आप कैसे सही चुनाव करेंगे। अब आप बताइए कि जिसने आपको धोखा दिया, उसको आपने क्या उसका ज्ञान देखकर, उसकी चेतना, उसकी समझ देखकर चुना था, या कुछ और? सही और गलत चुनने का अधिकार और विकल्प दोनों आपके पास थे। फिर आपने उसे ही क्यों चुना जिसने आपको धोखा दिया? आप तो कह रही हैं कि आपने उसके बारे में सब कुछ जानने और पता करने के बाद हाँ कहा था। फिर ये गलती कैसे हो गई? अगर आपने सब कुछ देख लिया ही था, पता कर ही लिया था उसके बारे में, तो गलती कैसे हो गई? मैं बताऊं? क्योंकि आपने सिर्फ वो देखा जो बाहर बाहर था। आपने देखा कि वो कौन है, कहाँ से है, क्या करता है, माता पिता कौन हैं और क्या करते हैं, और ये कैसे रहता है इत्यादि। लेकिन आपने उसके मन को नहीं देखा कि उसमें क्या चल रहा है और क्या चल रहा है, और मन को देख भी कैसे पाती, क्योंकि आप तो स्वयं अपने मन को नहीं समझ पाई। जो कभी एकदम से किसी पर विश्वास कर लेता है और कभी उसी पर अविश्वास। अब जिनका आपको लगता था कि धोखा नहीं देंगे, उन्होंने धोखा दिया, तो ऐसा भी हो सकता है कि जिनका आपको लगता हो कि धोखा दे सकते हैं, शायद वो ना दें। तो बात तो चुनाव की ही है, और सही चुनाव हो सकता है सिर्फ बोध के आधार पर, चेतना के आधार पर। इसलिए अभी जहाँ हो वहीं रुको और स्वीकार करो कि मैं अभी सही निर्णय लेने की स्थिति में नहीं हूँ
और सही निर्णय ले सको, इसके लिए आवश्यक है कि स्वयं को जानो। स्वयं को जानना बहुत आवश्यक होता है। सबसे पहले स्वयं को शरीर मानकर जीना बंद करो। अभी भी चोट तुम्हारे शरीर में नहीं लगी है, बल्कि मन को लगी है। शरीर तो मुर्दे का भी होता है। अगर हम शरीर ही होते तो फिर क्यों जला देते हैं हम मुर्दे को, क्यों दफना देते हैं उसे? क्योंकि अब मुर्दे में वो नहीं है जो तुम्हारे अंदर है। जिससे पीड़ा हो रही है तुम्हारे अंदर, वो अब उस मुर्दे के अंदर नहीं है, वो सिर्फ शरीर बचा। और उसी को चेतना कहते हैं जो तुम्हारे अंदर है, जिसे अभी पीड़ा उठ रही है और उसे शांति चाहिए, उसे मुक्ति चाहिए। इसीलिए वो कुछ ना कुछ पाना चाहती है। उसे वो लाकर दो जो उसे शांत कर सके। याद रखो, तुम सिर्फ शरीर नहीं हो। आप कह रही हैं कि जिस इंसान पर मैंने इतना यकीन किया, उसने बिना किसी वजह के मेरा साथ क्यों छोड़ा, और इससे मुझे बेहद तकलीफ़ है। मैंने अभी बताया कि हम तड़पती हुई चेतना है और उसे मुक्ति चाहिए। तो पहले उसे लगा कि आपसे मिलकर उसे मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन आप दूर हो गई। तो फिर उसे लगा कि किसी और से मिल जाएगी, तो वो उधर को चला गया। अब वो उधर चला गया तो आपके पास कैसे आए? तो आपको तकलीफ़ हो रही है। एक बात हमेशा याद रखें कि हमें किसी इंसान से या उसके गलत व्यवहार से चोट नहीं लगती है, बल्कि उस उम्मीद से लगती है जो हमने अपने अबोध में गलत इंसान से लगा ली होती है। अर्थात हमें इंसान दुख नहीं देता है, बल्कि उम्मीद दुख देती है। हम अपने अबोध में किसी बच्चे को शेर के सामने बैठाकर शेर से ये उम्मीद रखें, ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो उसे नहीं खाएगा। क्यों? क्योंकि उसे नहीं समझ आता शेर को कि सामने बैठा व्यक्ति बच्चा है, बूढ़ा है, मूर्ख है या समझदार है, या गुरु है या ज्ञानी है। उसे कुछ समझ नहीं आता, उसे सिर्फ मांस दिखाई देता है। तो अगर हम गलत लोगों से सही उम्मीद लगाएंगे तो हमें निराशा ही मिलेगी। फिर हम दुखी होते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि जिसकी जैसी प्रवृत्ति होगी वो वैसा ही कर्म करेगा। अगर आपको उस व्यक्ति द्वारा की गई हरकत पर क्रोध आ रहा है या दुख हो रहा है, तो इसका अर्थ है कि उससे जो उम्मीदें आपने लगाई थी वो पूरी नहीं हुई। इसीलिए आपको दुख हो रहा है, बुरा लग रहा है, गुस्सा भी आ रहा है। आशा तृष्णा ना मरी, मर मर गया शरीर। सुना है ना? शरीर मर जाता है लेकिन आशा तृष्णा नहीं मरती है, और इसलिए मनुष्य जीवन भर दुख पाता है। इस बात को समझो कि प्रेम बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप उसकी उम्मीद किसी छोटे व्यक्ति से नहीं कर सकती हैं। जो व्यक्ति स्वार्थी हो, मतलबी हो, सिर्फ शारीरिक आकर्षण का ही लालची हो, शरीर से ही उसका आकर्षण जुड़ा हो, वो उसी का लालची हो, उससे अगर प्रेम की उम्मीद रखोगे तो दिल तो टूटेगा। हाँ, अगर वो आपसे प्यार करने का नाटक करे और उसे आप प्यार ही समझ बैठे तो ये आपकी गलती होगी। फिर वो अगर कुछ हरकत करे तो आपको तकलीफ़ होती है। क्यों? क्योंकि आप मान रहे थे कि वो बहुत ऊंचा और सच्चा इंसान है, लेकिन उसने तो बहुत ही नीचा काम कर दिया, वो तो झूठा निकला। ये तो ऐसा ही है कि आप अपनी नासमझी में बबूल का पेड़ लगा देती हैं, ये मानकर कि वो आम का पेड़ है, लेकिन जब फल नहीं लगता तो आप ये तो कहते हो कि ये वैसा नहीं निकला जैसा मैंने सोचा था। लेकिन आप ये स्वीकार नहीं करते कि गलती मुझसे ही हुई थी पेड़ लगाने में। अब अगर गलती हो गई है तो गलती को सुधारो, उसके लिए रोना क्या? किसी ने हमसे 2-4 मीठी बातें कर ली, कोई कुछ दिन हमारे साथ रह लिया, या जब हम अकेले थे और उस वक्त कोई आकर हमारा अकेलापन दूर कर देता है, तो हम उसे प्रेम का नाम दे देते हैं। कबीर साहब कहते हैं, प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाने कोई, जा मारक साहिब मिले, प्रेम कहावे सोई। कबीर साहब ने 2 लाइन में बता दिया कि प्रेम क्या है। वो कहते हैं कि जिस रास्ते पर चलकर तुम्हें साहब मिल जाएं, बस वही प्रेम है। साहब माने क्या? साहब माने जहाँ पर तुम्हें मोक्ष मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, शांति मिल जाए, तुम्हें आनंद मिले, जहाँ जाकर, जिसके पास जाकर, जिससे मिलकर, सिर्फ वही प्रेम है। यहाँ तो तुम्हारे रास्ते की शुरुआत भी नहीं हुई तुम्हारे मार्ग की, और चारों ओर अशांति छा गई। ये कौन सा प्रेम है? आगे आप लड़की की बात करती हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो लड़की अभी उसके साथ है, क्या वो पिछले 6 महीनों से ही उसके साथ है? नहीं, वो पिछले 2 साल से भी हो सकती है। वो व्यक्ति तो पिछले 2 साल से यही कर रहा होगा। अब अगर कोई और उसके पास है तो वो आपका इंतज़ार क्यों करे? मान लीजिए कि मैं एक लोभी लालची व्यक्ति हूँ
और आप मुझसे कहती हैं कि मैं आपको 4 साल बाद 10 लाख रुपए दूंगी, लेकिन तब तक किसी और से मत लेना और बिना पैसों के ही रहना। लेकिन कुछ दिन बाद कोई तीसरा व्यक्ति आता है और वो मुझसे कहता है कि मैं आज ही 10 लाख रुपए देता हूँ, तो बताइए कि फिर क्या मैं आपका इंतज़ार करूँगा? नहीं ना, क्योंकि मैं तो लोभी हूँ, लालची हूँ, ऐसा ही व्यक्ति हूँ मैं तो यही चाहूँगा कि मुझे अभी मिल जाए, इसलिए मैं तो उससे ले लूँगा, और आप अगर मौका देंगे तो आपसे भी ले लूँगा। अब उस व्यक्ति को देखिए, उसने आपसे प्रेम में रिश्ता नहीं बनाया था, बल्कि अपने स्वार्थवश रिश्ता बनाया था, और उसके स्वार्थों की पूर्ति 4 साल बाद होती अगर आपका इंतज़ार करता तो। अब वो राम जैसा तो था नहीं कि सुपर्ण का प्रेम प्रस्ताव रखे लंका के राजा की बहन, और फिर भी राम कह दें कि सीता है मेरे पास। तो आज तो ऐसा होता नहीं, उसे कोई और मिल गई, उसके स्वार्थों की पूर्ति आज ही हो रही है, तो क्यों वो इंतज़ार करें 4 वर्षों का? और जैसा वो आज है, पहले भी वो वैसा ही था, बस कुछ दिन पहले वो आपके लिए नया था, अब उस लड़की के लिए नया है, लेकिन वो है वैसा ही। ऐसे इंसान को याद क्यों रखती हो और उसके लिए रोकर अपना समय क्यों बर्बाद कर रही हो? आपने कहा कि जिस इंसान पर इतना यकीन किया उसने मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? यकीन तो आपने उस पर किया था, और इस बात की तो कोई गारंटी नहीं है कि उसने भी आप पर इतना ही यकीन किया हो, तो दे दिया उसने धोखा। और फिर आपने कहा कि बिना वजह के मेरा साथ क्यों छोड़ दिया? तो ऐसा आपको लग रहा है, ऐसा आप सोचती हैं कि बिना वजह आपका साथ छोड़ दिया, लेकिन उसके पास तो आपको छोड़ने की वजह है ना, और वो वजह वही है जो अभी मैंने आपको समझाई, कि जो कुछ उससे भविष्य में 4 साल बाद मिलने वाला था, वो अगर कहीं और से उसे आज ही मिल रहा हो तो क्यों नहीं छोड़ेगा आपको? और मैं इसलिए कह रहा हूँ ऐसा, क्योंकि अगर उसे आपसे ही प्रेम होता तो वो किसी और स्त्री के साथ ऐसे नहीं जाता। जो इंसान 4 साल भी तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर सकता, वो जीवन भर कैसे साथ रहेगा? हम जब नए कपड़े लाते हैं तो शुरू में बहुत अच्छे लगते हैं, किसी भी कीमत पर हम उन्हें खरीद लेते हैं, लेकिन कुछ महीनों में ही हमें दूसरे कपड़े पसंद आ जाते हैं और पुराने ज़्यादा पसंद नहीं रहते। ऐसा ही इंसान का है, जो व्यक्ति तुमसे सिर्फ तुम्हारा शारीरिक आकर्षण देखकर ही रिश्ता बनाता है, वो तुम्हें भी उन्हीं कपड़ों की तरह उपयोग करेगा जब तक आकर्षण होगा, जब तक आपसे कुछ पाने की उम्मीद होगी, कुछ मिलने की उम्मीद होगी, वो आपके साथ प्रेम का नाटक खेलता रहेगा, और जब लगेगा कि अब कुछ नहीं बचा इसके पास, ना सुंदरता ना आकर्षण, तब वो अपना असली रूप दिखाएगा। इसीलिए जो आपको भविष्य में छोड़कर जाता, वो आज ही अपनी मर्जी से चला गया, तो उस पर रोए नहीं। और ये सब इसलिए हुआ है ताकि दोबारा ना हो। और अगर आपको फिर भी वही गलती दोहरानी है, तो जो चोट एक बार खाई है वही दोबारा खानी है, तो मेरे समझाने से भी कुछ नहीं होगा। ये गलतियां हमें सिखाने आती हैं कि तुम अपने आप को बड़ा होशियार समझते थे, देखो क्या हाल हुआ तुम्हारी होशियारी का। एक छोटा सा बच्चा है, उसे नहीं समझ आता कि आग से हाथ जल जाता है, दर्द भी होता है, तो वो आग में हाथ डाल देता है और उसका हाथ जल जाता है। अब वो छोटा बच्चा भी दोबारा उस आग के पास नहीं जाएगा, और आग से दूर होने का उसे कोई दुख नहीं होगा। तो आप क्यों दुखी होती हैं उससे दूर होने पर? जैसे कोई चीज़ तुम्हारे शरीर को गंदा करती है, चोट पहुंचाती है, तो आप उसके पास जाना पसंद नहीं करते। उसी तरह जो आपके मन को गंदा करे, चोट पहुंचाए, उससे भी दूर ही रहिए, और दूर होकर के उसके लिए रोइए नहीं। ऐसे इंसान को क्या याद करना, क्यों उसके लिए रोना जो प्रेम समझता ही नहीं? बल्कि ये याद रखो कि जिन बातों में अभी फंसी थी अब नहीं फंसूंगी। जो आपसे झूठ बोले उससे क्या सच्चे प्रेम की उम्मीद लगाना। आपने 4 वर्ष भी घर बैठने के लिए तो नहीं मांगे होंगे ना। तो जिस काम के लिए समय चाहिए था, अपना वो काम अच्छे से करो, और अब किसी और को 2 वर्ष का समय दो, उससे पहले स्वयं को समय दीजिए। अच्छी किताबें पढ़ो, सुनो, झूमो, नाचो, गाओ, गिटार बजाना सीखो, पेंटिंग सीखो, तैरना सीखो, दूसरे खेल सीखो, नए और अच्छे दोस्त बनाओ। फिर अगर कोई मिल जाए ऐसा जो तुम्हारे साथ पढ़े लिखे, नाचे गाए, झूमे खेले, और तुम्हारा मन अशांत ना हो उसके साथ, तो उसे रिश्ता भी बना लो, फिर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन किसी और को ये अधिकार मत दीजिए कि वो आपका सुखी या दुखी कर सके। दूसरे आपको सुखी या दुखी करें,
इसका अर्थ है कि आपने उन्हें अधिकार दे रखा है, तो ऐसा ना करें।